आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है विमीय विश्लेषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों के बारे में बता दिया था। भौतिक राशियों की विभिन्न प्रकार की जो हमारे पास पद्धतियाँ प्रचलित थी उसको भी हमने आपको समझा दिया था। उसमें एक पद्धति थी एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब जो हमारे पास अभी जो वर्तमान में यूज की जाने वाली जो मात्रकों की पद्धतियां हैं उसमें एसआई सिस्टम सबसे ज़्यादा फेमस है और इसी को मान्यता प्राप्त है। एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 मूल मात्रक होते थे और कुछ व्युत्पन्न मात्रक होते थे और 2 हमारे पास पूरक मात्रक होते थे जिसको हम कम्प्लीमेंट्री यूनिट बोलते थे। मूल मात्रक जो हमारे पास 7 थे वो क्या थे, एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। ये था हमारा मूल मात्रक, किसमें? एसआई सिस्टम में। ये हमारा एसआई सिस्टम। इसके कुछ मात्रक भी होंगे, जैसे हमारे पास जो भी मूल मात्रक थे, तो मूल मात्रक हमारे पास क्या थे? हमारे पास जो मूल मात्रक थे वो किसी न किसी भौतिक राशि के ही मूल मात्रक होते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं भौतिक राशि, उसके बाद लिखते हैं हम उसके मूल मात्रक। ये हमारा भौतिक राशि, ये हमारा था मूल मात्रक। हमारे पास 7 भौतिक राशियां थी इसीलिए हमारे पास 7 मूल मात्रक थे। और यहाँ पे लिखते हैं हम इसकी बीमा, और यहाँ पे हमको बीमा के ही बारे में समझना है। भौतिक राशि में हमारा सबसे पहला जो था वो था लंबाई, दूसरा था द्रव्यमान, तीसरा था समय, चौथा था तापमान, पांचवा था विद्युत धारा, छठा था हमारा ज्योति तीव्रता, और जो हमारे पास 7वां था वो था पदार्थ की मात्रा। हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर हम इन भौतिक राशियों की जो मूल मात्रक है उसको जाने तो हम सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास ये जो मूल मात्रक हैं इनकी बीमा क्या होती है। इनकी बीमा समझने के बाद हम फिर समझेंगे कि बीमा एक्चुअल में होती क्या है। पहले इनकी बीमा मतलब इसको किस बीमा में लिखा जाता है और तब समझेंगे कि बीमा होता क्या है। हमारे पास जो लंबाई था इसका मूल मात्रा क्या था? मीटर। द्रव्यमान था, इसका मूल मात्रा क्या था? किलोग्राम। हमारे पास जो समय था उसका मूल मात्रा सेकंड। तापमान का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये हमारे पास 7 जो भौतिक राशियां थी ये उसके मूल मात्रक हैं। इन मूल मात्रकों की जो बीमा होगी वो सिर्फ इसके कैपिटल लेटर के द्वारा लिखा जाएगी। जैसे हमारे पास जो मीटर है तो मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। इसलिए हम इसको कैपिटल यल से लिखते हैं। लेंथ मतलब कैपिटल यल, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लंबाई के मात्रक को, और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। इसी प्रकार से किलोग्राम जो है वो किसका मात्रक है? द्रव्यमान को, और द्रव्यमान को इंग्लिश से क्या कहते हैं? मास। तो इसका पहला कैपिटल लेटर यम से लिखते हैं। तीसरा जो हमारे पास है ये है समय, और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो समय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। ये है हमारा पास टाइम। केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन मात्रक है तापमान का, और तापमान को हम लोग केल्विन में के ही लिखते हैं, टेम्परेचर नहीं लिखते हैं, इसको के लिखते हैं। एम्पियर का जो मात्रक है ये किसका मात्रक है? विद्युत धारा का,
तो एम्पियर को हम लोग किस में लिखते हैं, ए में। अब हम इसके कैपिटल लेटर को लिखते हैं। ज्योति तीव्रता क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता को मापने का, प्रकाश की तीव्रता, और ये इसका मात्रा क्या होता था, कैंडिला, और कैंडिला को हम इसके बीमा के रूप में CD लिखते थे। और लास्ट में हमारे पास था पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा जो मूल है इसको हम लोग स्मॉल n से लिखते थे। ये इसकी बीमा है, लेकिन ये जो बीमा है अभी अधूरी है। बीमा को हमेशा इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसके अंदर हमेशा बीमा को लिखा जाता है, तो हमारे पास वो एक बीमा होता है। अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं तो ये बीमा नहीं कहलाएगी। इसको बीमा बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, इसको बीमा बनाने के लिए सबको हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। अब आपके सामने ये जो राशियां दिख रही हैं इनके ये बीमा है। अब आपको पता चल गया कि लंबाई जो है उसका मात्रक मीटर है, तो लंबाई की बीमा L, कैपिटल L से। द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M। समय का जो बीमा होती है वो टाइम, जिसको कैपिटल N के अंदर लिखे हैं हम लोग, कैपिटल T जिसको हम लोग बीमा के रूप में लिखे ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। इसी तरह से तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का CD कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा को L। ये जो हमारे पास आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये है इस भौतिक राशियों के मूल मात्रकों की बीमा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो भी भौतिक राशियां हैं उसके जो मात्रक हैं उसकी बीमा क्या होती है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बीमा की कॉन्सेप्ट को कि आखिर बीमा होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी भौतिक राशियां हैं, ये सब हमारे पास क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो इससे जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं वेग। वेग क्या है, वेग एक प्रकार से व्युत्पन्न राशि है, और ये जो व्युत्पन्न राशि है इसके जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो क्या होंगे, आप इसको वेग लिखें या चाल लिखें। अभी वेग और चाल को दोनों एक ही समझिए, क्योंकि जब हम आप इसको सदिश और अदिश के बारे में बताएंगे, जब आपको हम मोशन पढ़ाएंगे उसमें हम यहाँ पे चाल, ये हमारा चाल और वेग, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है वहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी आप समझिए कि वेग और चाल दोनों एक ही है। चाहे तो आप वेग को न लिख के केवल चाल लिख लें, या चाल को न लिख के केवल वेग लें, लेकिन हमें समझना क्या है वो समझिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये हमारे पास इसका सूत्र हो गया। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक मतलब लंबाई का मात्रक। दूरी को हमेशा किस में मापते हैं, लंबाई में। तो दूरी का मात्रक मतलब लंबाई का मात्रक। और समय क्या है, समय जो होता है इसको हम कहते हैं ये कैपिटल T है। कैपिटल T मतलब सेकेंड, और सेकेंड क्या होता है, ये समय का मात्रक होता है। तो समय का मात्रक, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास भौतिक राशि है, ये उसका सूत्र है और ये उसका मात्रक है। अब आप यहाँ से समझिए कि हमारे पास जो भी भौतिक राशियाँ होती हैं उसके अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक होते हैं। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लंबाई के मात्रक को किलोमीटर में लें, किसमें, किलोमीटर, बटा में सेकेंड का मतलब, समय का मतलब सेकेंड, ये हो गया किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी क्या है, चाल का मात्रक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये भी क्या है, ये भी हमारे पास चाल का मात्रक है। लेकिन आप दोनों में देख रहे हैं ये हमारे पास जो मात्रक है ये किस में है, ये हमारा MKS में है, और ये जो हमारा मात्रक है ये हमारा है
सीजीएस में। एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस में हमारे पास जो यम होता है, ये क्या होता है, यम होता है द्रव्यमान, के क्या होता है, सॉरी यम होता है मीटर, के होता है किलोमीटर, सॉरी यम होता है मास, के होता है किलोमीटर और यस होता है सेकंड। सीजीएस में ये जो सी है ये होता है सेंटीमीटर, जो दूरी को रिप्रेजेंट करता है। जी जो होता है ये होता है ग्राम, और यस जो होता है सेकंड होता है। ये हमारा एमकेएस पद्धति का मात्रक है, ये हमारा सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इन दोनों मात्रकों को आप ध्यान से देखिए, तो इन दोनों मात्रक जो हैं वो एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक जो भौतिक राशि है उसकी अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक हो सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तब अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके मात्रक को सिर्फ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हमारे पास ये जो चाल बराबर दूरी बट्टा समय है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक, चाल बराबर लंबाई का मात्रक और अगर आप इस समय का मात्रक जो कि बटे में है या भाग के रूप में है, अगर आप इसको भाग से ऊपर लेके जाते हैं तो अगर यहाँ पे इस पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर होता है, मान लीजिए 2 है तो 2 पर अगर पावर 1 लिखते हैं तो इसका मान 2 ही होता है। 2 पे पावर 1 का मतलब 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 बराबर 2 ही होगा। p पे पावर 1 लिखते हैं तो मतलब p गुणे 1 बराबर क्या होगा, p ही होगा। कोई भी हमारे पास जो संख्या होती है उसका पावर हमेशा 1 होता है, अगर कुछ नहीं हो तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास मात्रक है, इसके मात्रक को हम क्या मानते हैं, पावर 1 है। यहाँ पे ये जो पावर 1 है, जब ये भाग से ऊपर गुणा के रूप में जाएगा तो ये जो हमारे पास पावर 1 है ये ऊपर माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा समय का मात्रक पे पावर -1। ये जो हमारे पास पावर दिख रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, ये इस भौतिक राशि के मात्रक की बीमा है। ये हमारे पास भौतिक राशि चाल है, इसका मात्रक ये है लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक। लंबाई का मात्रक अगर आप किलोमीटर में लेते हैं या सेकंड में लेते हैं तो यहाँ पे आप किलोमीटर ले लीजिए, यहाँ पे सेकंड ले लीजिए। अगर आप इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड लेते हैं तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ पे आप सेकंड ले लीजिए। दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों ही राशियों में सेकंड से भाग दिया जा रहा है, और हमारे पास जो सेकंड है ये दोनों कंडीशन में -1 का टर्म दे रहा है। ये जो हमारे पास घात होगा किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में, ये जो हमारा घात होगा वही क्या होगा, वही हमारा बीमा होगा। अब यहाँ से आपको बीमा की परिभाषा पता चल गई होगी कि बीमा क्या होता है। आप चाहें तो बीमा का परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मात्रक की या मात्रकों के घात को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रकों के घात को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ये हमारे पास जो भौतिक राशि है चाल, इसका जो मात्रक है लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक, इसकी जो बीमा है मतलब इसका जो घात है, तो घात क्या है, 1 - 1, ये जो होगा यही बीमा कहलाता है। अब आपको बीमा के बारे में समझ में आ गया होगा। और बीमा लिखे कैसे जाता है, बीमा को हमेशा इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर ये ब्रैकेट आप नहीं लगाते हैं तो वो बीमा नहीं होगी। जैसे हम मानते हैं, क्या माना हमारे पास 3 भौतिक राशियां हैं और उनके भौतिक राशियों के 3 मात्रक हैं। माना यहाँ पे स्टार लगा के आप लिख सकते हैं
कि विमीय सूत्रों को लिखा कैसे जाता है, अब उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 1 2 3 भौतिक राशियों के जो भौतिक मात्रक या मूल मात्रक अगर एक साथ आ जाएं तो उसको विमीय सूत्र में किस प्रकार से लिखेंगे। माना हमारे पास क्या, माना 3 भौतिक राशियां, यही सम लेते हैं, लंबाई, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा समय है। ये हमारे पास 3 भौतिक राशियां हैं। तो इसके कुछ ना कुछ भौतिक मूल मात्रक भी होंगे। तो हम लंबाई के मात्रक को क्या लेते हैं, मीटर, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम तथा समय के मात्रक को सेकेंड, ये हमारे पास सेकेंड है। तथा इसकी विमाएं, किसकी विमाएं, लंबाई के विमा जो होती है वो है ए। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि लंबाई को हम किस में लिख रहे हैं, लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को मीटर में, इसको लिखते हैं किस में, यल के रूप में। ये हमारा यल है, ये यम है, मास को हम यम लिख सकते हैं तथा समय को हम टी लिख सकते हैं। हमारे पास जो 3 भौतिक राशियां हैं, लंबाई कैपिटल एम, द्रव्यमान कैपिटल एम तथा समय कैपिटल टी, तथा इसकी जो विमाएं हैं इसको हम ए किसकी विमा है, लंबाई की, द्रव्यमान की विमा बी तथा समय की विमा सी है। 3 विमाएं हैं। तब जो इसका विमीय सूत्र होगा क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, इसका जो विमीय सूत्र होगा बराबर होगा किसके, विमीय सूत्र को हमेशा इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यल है, यम है और टी है। ये यल यम टी की जो बीमा है वो क्या है, ए बी सी। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो ए बी सी होगा, क्योंकि ए की बीमा क्या है, यल की बीमा क्या है, ए है, यम की बीमा बी है तथा टी की बीमा सी है। तो इसको विमीय सूत्र में कैसे लिखेंगे, यल पे पावर ए, यम पे पावर बी, टी पे पावर सी। ये होगा विमीय सूत्र किसका, लंबाई का मात्रक मीटर जिसको यल से लिखे हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जिसको हम कैपिटल एम से लिखे हैं, समय का मात्रक सेकंड जिसको हम कैपिटल टी से लिखे हैं, और इसकी जो बीमा है ए बी सी, इसको अगर एक साथ विमीय फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना चाहें तो यल पे पावर ए, एम पे पावर बी और टी पे पावर सी होगा। ये जो ए बी सी है यही इसकी बीमा कहलाती है। अब हम कुछ और भौतिक राशियों की बीमाओं को लिखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से भौतिक राशियों की बीमाओं को लिखा जाता है। अब हम कुछ भौतिक राशियों की बीमाओं को लिखने चलते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले हमारे पास भौतिक राशि है, क्या है, क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको अगर भौतिक राशि अगर कोई दिया हुआ हो, अगर उसका डायमेंशनल या विमीय विश्लेषण या विमीय फॉर्मूला लिखना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो या विमीय सूत्र लिखना हो, तो उस भौतिक राशि की मूल मात्रकों को दिया होना जरूरी है। अगर हमारे पास मूल मात्रक उपस्थित नहीं होंगे तो हम उसकी बीमा को नहीं लिख सकते। जैसे आपको पता है कि घनत्व न लेके जी क्या है, जी एक प्रकार का कांस्टेंट है, जी हम क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नियता है। तो जो भी हमारे पास शुद्ध संख्या होती हैं उसकी कोई बीमा नहीं होती है। जो भी हमारे पास अनुपात होता है, अनुपात मतलब जैसे मान लीजिए अगर घनत्व है तो घनत्व किसका अनुपात है, घनत्व 2 राशियों का अनुपात है, 2 भौतिक राशियों का, एक है द्रव्यमान
और एक है आयतन। ये जो हमारे पास घनत्व है ये दो राशियों का अनुपात है। इसके जो विमा होगी वो विमाहीन होगी, मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती है। ये हमारे पास जो शुद्ध संख्याएं होती हैं इसकी कोई विमा नहीं होती है। जैसे पाई है तो पाई की भी कोई विमा नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास शुद्ध संख्याएं होती हैं या जो भी हमारे पास अनुपात होता है उसकी कोई विमा नहीं होती है। अब हम विमाओं को लिखना समझते हैं। दूसरा हम लेते हैं आयतन। तीसरा हम क्या लेते हैं? तीसरा हम लेते हैं चाल या वेग। इन दोनों की विमा एक होती है। क्यों होती है अभी हम समझा रहे हैं। चौथा हम ले लेते हैं त्वरण ले लेते हैं। आगे के चैप्टर में आपको ये आप जो देख रहे हैं वेग या त्वरण या आपके पास जो भी अन्य भौतिक राशियां हैं ये क्लास 11 फिजिक्स में बहुत ही डिटेल में दी हुई हैं। इसके बाद भी बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं। जैसे हमारे पास कार्य एक भौतिक राशि है, आघूर्ण एक भौतिक राशि है, और भी भौतिक राशियां जो हैं उन अब ये जो भौतिक राशि हैं इनके जो मूल मात्रक होंगे उन मूल मात्रकों के द्वारा हम इनकी विमीय सूत्रों को भी लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को लिखेंगे। आगे जो भी हमारा चैप्टर होगा प्रत्येक चैप्टर में हम उसके जो फॉर्मूले निकलेंगे उन फॉर्मूलों का विमीय सूत्र को हम वहीं पे लिखते चलेंगे। चौथा हम इसका ले लेते हैं कौन सा? त्वरण के बाद बल। हम इतना लेकर पहले समझते हैं कि आखिर इसकी विमीय सूत्र को लिखा कैसे जाता है। आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन क्या होता है? ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वेग क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, या इसको आप दूसरा कह सकते हैं दूरी बटा समय। जब आपका वेग होगा तो वेग का फार्मूला क्या निकलेगा? वेग का फार्मूला होगा विस्थापन बटा समय, और जब आपका चाल होगा तो चाल का फार्मूला क्या होगा? दूरी बटा समय। ये यहाँ पे बाद में है लेकिन यहाँ पे पहले लिख दिए, इसलिए आप इसके क्रम को सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा चाल और यहाँ पे होगा वेग। अब आपको आसानी से समझ में आएगा कि जो वेग है उसका जो फॉर्मूला है वो है विस्थापन बटा समय, और जो चाल है उसका फॉर्मूला है दूरी बटा समय। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें जो डिफरेंस है वो है सदिश और अदिश का। ये जो हमारे पास विस्थापन बटा समय है तो विस्थापन एक सदिश राशि है, लेकिन हमारे पास जो दूरी है ये एक अदिश राशि है। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखा है। लेकिन जब आप इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो दोनों का विमीय सूत्र एक ही आएगा। अभी हम निकाल के दिखा रहे हैं। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। और ये जो हमारे पास बल है, बल को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं और त्वरण को भी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये था हमारा त्वरण और ये था हमारा बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको हम लोग यह बराबर यम इंटू ए कहते हैं। यम क्या होता है? यम होता है मास और ए क्या होता है? ए होता है एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम एक एक करके इसकी विमीय सूत्र को निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? कभी भी आपको अगर विमीय सूत्र निकालना हो तो बिना उसकी फॉर्मूला के सहायता से आप विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और आपको पता है कि लंबाई को हमेशा किस में मापा जाता है? लंबाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है। तो लंबाई का मात्रक
मात्रक, गुणा क्या है, चौड़ाई। और चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी ही है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास, ये कोई खेत है, तो अगर आप यहां से यहां जाते हैं तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी लंबाई होगी, लेकिन है तो दूरी ही। यहां से यहां तक आते हैं तो ये इसकी चौड़ाई होगी, लेकिन है तो इसकी दूरी ही। दोनों तो दूरी ही है, एक का नाम लंबाई है और एक का नाम चौड़ाई है, लेकिन दोनों को मापा जाएगा किस में, मीटर में ही। अगर आप इसको 100 मीटर मापे हैं, इसको 50 मीटर मापे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मापने का जो यंत्र है वो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। और अगर दोनों मीटर में है तो ये बताता है कि ये दोनों जो दूरी है वो लंबाई ही है। इसलिए जो लंबाई होगा उसका मात्रक जो होगा वही मात्रक किसका होगा, वही मात्रक चौड़ाई का होगा। तो ये होगा चौड़ाई का मात्रक, ये हमारे पास है चौड़ाई का मात्रक। अगर आप इसकी बीमा लिखना चाहें तो बीमा को कैसे लिखेंगे, बीमा लिखने के लिए लंबाई के मात्रक को क्या लिखते हैं हम, लंबाई के मात्रक को हम लिखते हैं मीटर, और चौड़ाई के मात्रक को भी किस में लिखते हैं या किस में मापते हैं, चौड़ाई के मात्रक को भी हम मीटर में मापते हैं। तो ये है मीटर गुणे मीटर, और मीटर गुणे मीटर क्या होता है, ये होगा मीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा बीमा नहीं है। बीमा में लिखने के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले वहां पे जो लंबाई ली थी, तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। और इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है, इसको बीमा को हमने कैपिटल यल से ऐसे लिखा था, मीटर की बीमा को हमने कैपिटल यल इस ब्रैकेट के अंदर लिखा था। तो ये जो मीटर होगा ये है क्या, यल, यल को ही हमने मीटर के रूप में यहाँ पे लिखा है। तो इसकी जो बीमा होगी, इसकी यू होगी इसके अंदर यल स्क्वायर। अब आपको समझ होगा कि क्षेत्रफल की जो बीमा होती है वो किसके बराबर होती है, इस ब्रैकेट के अंदर और यल स्क्वायर के। इसके बाद हम दूसरा समझते हैं आयतन को। अब समझते हैं कि आयतन की बीमा क्या होगी। हम दूसरा लेते हैं आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला आपको क्या पता है, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर आप तीनों को ध्यान से देखें, क्या, जैसे हम मान लीजिए ये एक घन ले रहा है, अगर हम ये एक घन लेते हैं, ये हमारे पास एक घन है, तो इस घन में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। ये मानते हम क्या है, ये उसकी ऊंचाई है, और ये हम इसकी लंबाई को मान लेते हैं, और ये इसकी चौड़ाई है जो कि अंदर की तरफ ऐसे गई हुई है। ठीक, अगर आपको इसको मापना हो तो इसको भी आप मीटर में मापेंगे या सेंटीमीटर में मापेंगे। अगर छोटा है तो सेंटीमीटर में मापेंगे, अगर बहुत बड़ा है तो मीटर में मापेंगे, अगर उससे भी बड़ा है तो किलोमीटर में मापेंगे। लेकिन मापेंगे किस में, दूरी को ही मापेंगे। इसको अगर आप सेंटीमीटर में मापते हैं और इसको भी आप किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। लेकिन ये क्या है, ये है आपका ऊंचाई, ये है आपका ऊंचाई, ये है आपका चौड़ाई और ये है आपका लंबाई। लेकिन तीनों किस में माप रहे हैं, तीनों मीटर में माप रहे हैं। क्यों, क्योंकि तीनों ही हमारे पास दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, लंबाई के मात्रक गुणे चौड़ाई के मात्रक गुणे ऊंचाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक को भी मीटर में यहाँ पे माप रहे हैं, चौड़ाई के मात्रक को भी मीटर में आप माप रहे हैं, या ऊंचाई के मात्रक को भी आप मीटर में माप रहे हैं। तीनों ही जो दूरी, जो माप की यंत्र हैं, या जो आप तीनों ही दूरी मीटर में माप रहे हैं, ये तीनों ही
जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ये इसकी दूरी को ही बता रहा है। ठीक, इसलिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा क्या होगा, लंबाई का मात्रक, हम एक वर्ड लिख रहे हैं केवल लंबाई, यल मतलब लंबाई का मात्रक, गुणे ये है हमारे पास चौड़ाई का मात्रक, गुणे ये हमारे पास ऊंचाई का मात्रक। और तीनों जो है ये एक प्रकार की दूरी है और दूरी को हमेशा मीटर में मापते हैं। तो इसका जो होगा ये होगा मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। लेकिन ये इसकी बीमा नहीं होगी। इसकी बीमा को हमेशा कैसे लिखा जाता है, तो मीटर है तो उसको हमेशा कैपिटल एल के लिखा जाता है और उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और यहाँ पे मीटर क्यूब है, इसलिए इसकी जो बीमा होगी वो होगी, बीमा होगी क्या, यल पे पावर 3। ठीक, ये होगी इसकी बीमा यल पे पावर 3। अब इसका अगला जो प्रकार है चाल, उसकी बीमा को हम समझते हैं। ये तो हमारे पास था जिसमें अभी कोई दूसरी राशि सम्मिलित नहीं थी। अभी हम आगे समझेंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम आते हैं कौन सा, बल पे, तो बल क्या है, बल एक प्रकार का द्रव्यमान है जो कि मूल मात्रक है। लेकिन त्वरण द्रव्यमान, त्वरण जो है ये मूल मात्रक नहीं है। त्वरण एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है। और त्वरण किससे उत्पन्न हुआ है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल से कौन सा आया है, ये आया है त्वरण। यहाँ पे जो त्वरण होगा ये किससे डेराइव होगा, इससे। इसी तरह से आप और भी समझते हैं, अभी इसको आगे आएगा तो हम इसको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कौन सा, ये हमारे पास चाल जो है इसकी बीमा को समझते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारा है चाल, चाल या वेग। चाल या वेग दोनों जो होता है वो एक ही होता है, किसमें, विमीय सूत्र में। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई को हमेशा किस में मापते हैं, लंबाई को हमेशा मीटर में मापते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो गया लंबाई का मात्रक, बटा क्या होगा, बटा होगा समय का मात्रक। लंबाई के मात्रक को किस में मापते हैं, तो मूल मात्रक में हमने बताया था कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और मीटर को हमेशा कैसे लिखते हैं, मीटर को हमेशा लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, और इसको लिखते हैं कैपिटल एम से। सॉरी, मीटर है तो इसको हमेशा लिखते हैं एल से, ये तो मास का हो जाएगा, और मीटर है तो इसको एल से लिखते हैं। और नीचे क्या है, नीचे है आपका समय का मात्रक सेकेंड। तो सेकेंड को हमेशा वहां पे क्या लिखते थे, समय को हमेशा वहां पे हम कैपिटल टी से लिखते थे। लेकिन ये एक प्रकार की बीमा है, तो बीमा होगी तो इसलिए यहाँ पे होगा इस ब्रैकेट के अंदर, और ये होगा टी। तो इसकी जो बीमा होगी चाल की क्या होगी, यल अपॉन टी। इससे पहले हमने आपको यही फॉर्मूला लेके, या जो हमारे पास सूत्र है यही लेके समझाया था कि जब हमारे पास नीचे ये जो समय का मात्रक है ये ऊपर जाएगा, तो अगर इस पे पावर कुछ नहीं है, अगर एक है, अगर यहाँ पे पावर एक है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऊपर भेज रहे हैं तो इसी का मात्रक तो ये भी है, अगर इसको आप ऊपर भेजेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यल, और ये हो जाएगा टी पे पावर -1। जब आप इसको एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा किसके बराबर, यल टी पे पावर -1, और ये एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ये जो हमारे पास फॉर्मूला होगा एल टी पे पावर -1, ये बीमीय फॉर्मूला होगा या बीमीय सूत्र होगा किसका, चाल का। और यही जो बीमीय सूत्र होगा ये किसका होगा, वेग का। वेग का भी जो बीमीय सूत्र होगा LT-1 होगा, और चाल का भी जो बीमीय सूत्र होगा LT-1 होगा। कैसे आया ये हमने आपको समझा दिया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो है वो समझते हैं त्वरण को, कि त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा। अब हम इसका अगला प्रकार जो है त्वरण उसकी
विमीय सूत्र को समझते हैं। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? ये हमारा त्वरण, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण का फार्मूला क्या है? त्वरण का फार्मूला है वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। समय अंतराल या समय अंतराल लिख ले रहे हैं, उसके बाद ये समझा रहे हैं कि आखिर ये क्यों समय अंतराल लिखा जा रहा है, क्यों नहीं समय लिखा जा रहा है। वेग परिवर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कहें कि अगर कोई गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, कुछ समय बाद मान लीजिए अगर यहाँ पे टाइम था क्या t1, या आप कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 5 सेकंड, ये हम ले रहे हैं किसमें? सेकंड में, ये हम इसको लेते हैं सेकंड में। मतलब 5वें सेकंड पे हमने जो देखा, अगर ये कोई गाड़ी है तो इसकी जो वेग था या चाल, वेग हो, क्योंकि ये त्वरण है, त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि है, तो यहाँ पे चाल नहीं होगा, वेग होगा। 5वें सेकंड पे हमने जो देखा, जो हमारे पास गाड़ी थी उसकी वेग क्या थी? 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन 10वें सेकंड हमने क्या देखा? 10वें सेकंड पे हमने देखा इसकी जो वेग थी वो हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बीच में जो परिवर्तन आया वो कितना आया? तो इसके परिवर्तन को निकालने के लिए हमेशा आप क्या करते हैं? बड़े वाले मात्रक से, सॉरी बड़े वाले राशि से, ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा, क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो अंतर होगा वही तो वेग में परिवर्तन होगा। तो इसका परिवर्तन क्या से होगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड तक। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड में से 10 मीटर प्रति सेकेंड को घटा देंगे तो क्या आएगा? जो बचेगा डिफरेंस या अंतर वो होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें जो वेग परिवर्तन हुआ कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब पहले जो वेग था कुछ और था, बाद में कुछ और मिला, तो दोनों के बीच में जो अंतर आया वो वेग का ही आया। तो ये जो हमारे पास होगा ये क्या होगा? वेग परिवर्तन। और वेग परिवर्तन एक प्रकार का क्या है? वेग परिवर्तन मतलब ये जो हमारे पास दोनों में डिफरेंस आया है ये वेग में आया है। और वेग या चाल को हम क्या लिखते थे? वेग या चाल का हमारा जो पास फार्मूला था वो था LT-1। अभी हमने आपको इसको सॉल्व कराया है, ठीक। अभी हमने वहां पे, इससे पहले यहाँ पे हमने, जब आप इसको तीसरा पॉइंट हम इसका विमीय सूत्र निकाल के बता रहे थे, तो वहां पे हमने आपको समझाया था कि जो वेग होता है उसके विमीय सूत्र LT-1 होता है। और ओवरऑल ये जो हमारे पास दोनों में डिफरेंस है ये एक प्रकार का वेग ही है। जो 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ है, इसके बीच में अगर आप अंतर को निकालें तो वो भी एक प्रकार का वेग होगा। और इसलिए इस वेग परिवर्तन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये होगा LT-1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं LT-1। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। नीचे वाला अभी नहीं आया है, नीचे वाला अब हम नीचे वाले को समझते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि 5वें सेकंड वेग इतना था, 10वें सेकंड वेग इतना हो गया। तो समय अंतराल मतलब समय के बीच में आया अंतर। तो समय के बीच में जो अंतर आया वो कितना आया? 5 सेकंड। लेकिन दोनों में बीच में जो अंतर आया है वो भी एक प्रकार का समय ही है। देखिए कि 10 सेकंड में से अगर 5 सेकंड को घटाएंगे तो जो 5 सेकंड मिलेगा, सेकंड क्या है? सेकंड भी एक प्रकार का समय ही है। यहाँ पे जो सेकंड मिलेगा वो समय होगा। और समय का जो हमारा यहाँ पे समय अंतराल होगा वो कितना होगा? यहाँ के अगर देखें, यहाँ के अकॉर्डिंग तो ये होगा 5 सेकंड। लेकिन हमको 5 से तो मतलब है नहीं, हमको समझना था समय अंतराल कि मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके बीच में अंतराल क्या था। तो इनके बीच में जो अंतराल होगा वो भी समय ही होगा। और इसका जो मात्रक होगा वो होगा सेकंड। और इसकी विमा के रूप में हम लिखना चाहें तो सेकंड को हम किस में लिखते हैं? टी में। विमा को हम किस में लिखते हैं? समय को हम विमा के रूप में टी में लिखते हैं। टी मतलब टाइम। ये हमारे पास जो
टी है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये भी ऊपर जाएगा तो होगा t-1। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और बेसिक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि बीमा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। बीमा को कभी भी इस तरह से भाग के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हम बार बार नीचे वाला जो टर्म है उसको ऊपर ले जा रहे हैं। कहीं पर भी आपको बीमा जो होगा वो भाग के रूप में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बार बार इस वाले टर्म को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो देखिए क्या मिलेगा, ये हमारे पास यल t-1, और जब ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा t पे पावर -1। जब आप इसको एक साथ लिखेंगे ये हो जाएगा यल ब्रैकेट के अंदर यल और t-1 इंटू t-1, ये बराबर किसके हो जाएगा, जब आप इसको लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा t-2 के। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर a पे पावर m हो और a पे पावर n हो तो अगर दोनों का अगर ये बेस बराबर होता है तो ये हो जाएगा a पे पावर m प्लस n। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में t है, दोनों में -1 है, तो जब आप -1 और -1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है -2। ये था हमारा त्वरण। अब हम इसका अगला जो है उसको हम समझते हैं बल को। बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको हम अब मिटाते हैं। अब हम द्रव्य बल का विमीय सूत्र समझते हैं कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहां से आप ध्यान से देखें तो बल जो है हमारे पास, उसमें ये जो हमारे पास द्रव्यमान है ये मूल मात्रक है। द्रव्यमान क्या है, मूल मात्रक है। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान की जो भौतिक राशि है वो मूल राशि होती है। उसी 7 भौतिक मूल राशियों में से ये हमारे पास जो द्रव्यमान है ये लिया गया है। और ये जो हमारे पास त्वरण है, ये त्वरण क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ये जो त्वरण है ये त्वरण व्युत्पन्न मात्रक है। इससे ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई भी भौतिक राशि दी गई हो, अगर उसका विमीय सूत्र निकालना हो तो वो जो भौतिक राशि होगी या तो मूल मात्रक के रूप में लिखी गई होगी, उसका जो मात्रक होगा या तो मूल मात्रक होगा, नहीं तो व्युत्पन्न मात्रक होगा। अगर व्युत्पन्न मात्रक होगा तो वो कहीं न कहीं अंततः जाके किसी न किसी 2 मूल भौतिक राशियों से मिलकर ही बनी होगी। जैसे ये हमारे पास त्वरण है, तो त्वरण क्या है, एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन त्वरण ओवरऑल बना किससे है, ये जो हमारा त्वरण है ये वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये बराबर किसके है, विस्थापन, या आप ये कहें तो ये दूरी बटा समय के। दूरी बटा समय कैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए आपकी वेग में जो परिवर्तन आएगा वो भी एक प्रकार का वेग होगा, और समय में जो परिवर्तन आएगा वो भी एक प्रकार का समय होगा। और वेग का जो मात्रक है ये दूरी है, इसमें जो वेग में जो परिवर्तन आएगा वो भी एक प्रकार की दूरी होगी, और समय में जो परिवर्तन आएगा वो भी एक प्रकार का समय ही होगा। तो इनके बीच में जो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हमारे पास दूरी थी, ये दूरी थी मूल मात्रक किसकी, भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि की मूल मात्रक थी, और ये जो समय था ये भी मूल भौतिक राशि का मूल मात्रक था। लेकिन यहाँ पे जब ये डेराइव होकर आया है, यहाँ पे ये त्वरण बन गया है, और त्वरण हमारा एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक होता है। इसलिए अब आप इसका अगर विमीय विश्लेषण लिखना चाहें तो इस त्वरण को आप क्या लिखेंगे, इस त्वरण को इसके बराबर लिखेंगे, किसके, इसके बराबर। और इसका हमने विमीय सूत्र क्या निकाला है, L-T-2। वहां से आप देखें तो बल का जो विमीय सूत्र होगा किसके बराबर होगा, द्रव्यमान मतलब मास, जिसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, ये हो गया, गुणा, इसके बीच में और कुछ नहीं है तो गुणा है, इसी गुणा को हम इस रूप में लिख दिए। त्वरण को हम क्या लिख रहे हैं, त्वरण को हम लिख रहे हैं L-T-2, क्योंकि हमने इसकी विमीय सूत्र को निकाल लिया है। ये हो गया L-T-2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, बल का।
ये हमारे पास फार्मूला था, ये इसका बीमीय सूत्र आ गया। अगर आप इसको एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा कैपिटल एम और इसको अंदर लिखेंगे Lt-2। हमारे पास जो बल का बीमीय सूत्र होता है वो होता है Mlt-2। यहीं पे आप चाहें तो कार्य को भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यहीं पे वो भी समझ लीजिए। अगर कार्य का लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ये है बल गुणे विस्थापन। तो आपने यहां से बल का बीमीय सूत्र निकाल लिया। बल का बीमीय सूत्र किसके बराबर है, बल का बीमीय सूत्र Mlt-2 और विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की दूरी में ही अंतर है। तो दूरी को किस में मापते हैं, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, मीटर ही होगा, ये होगा। और मीटर को किस में लिखते हैं, कैपिटल यल से, ये हो गया यल। अब इसको अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा यम, और यल पे पावर 1, यल पे पावर क्या हो जाएगा, यल पे पावर 1, यल पे पावर 1, यल पे पावर 2, और ये हो जाएगा T-2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर कार्य का आप निकालना चाहते हैं तो कार्य क्या हो गया, m पे पावर 2 t पे पावर -2, ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। अब आपको बीमीय सूत्र पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर से हम याद दिला दे रहे हैं कि कभी भी अगर दो राशियों का अनुपात लिया जाता है तो उसका बीमीय सूत्र नहीं लिखा जाता है। हमारे पास जो भी शुद्ध संख्याएं होती है, जैसे पाई हो गया, कोई कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब नियतांक हो गया, उसका बीमीय सूत्र नहीं होता है, वो हमेशा बीमाहीन राशि होती है, डायमेंशनल लेस वैल्यू होती है।